30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबुद्दीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। मेरे मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज हम महिला कांग्रेस, आज हम विमला जी के विषय में हम बात करने के लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया है। काफ़ी दिन पहले यहाँ पे जीबी पंत हॉस्पिटल में हमारी डायरी फार्म की एक बहन विमला जी का जो हादसा हुआ उनके साथ, उस तरह का हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए हमने आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। देखिए, बड़ी दुख की बात है, हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप होता है, तो हम उनके ऊपर भरोसा करके जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का हादसा होता है तो हमको अपने में एक भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हम और कैसे वहाँ पे जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये कहना है, आज जिससे भी पूछो बोलते जीबी पंत जाना, बोलते दोबारा क्या आना कि नहीं आना वहाँ से। तो ये जो खौफ है, ये जो डर है लोगों के बीच में, इसको हमें बाहर करना है। क्योंकि जो हादसा हुआ 21 वर्षीय जो विमला जी का, वो परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है। और वो दुख की घड़ी में हम उनके पूरे परिवार के साथ हैं और पूरा कांग्रेस पार्टी है और पूरी महिला कांग्रेस की एक सहानुभूति है उनके साथ। अब जो हादसा हुआ उसके विषय में मैं कहना चाहूँगी, जो वहाँ पर एडमिट किए, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था ये मुझे नहीं पता। जब वो वहाँ पे गई तो बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगाया और उनका डेथ हो गया। तो ये एक नेचुरल डेथ तो नहीं लग रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ होगा या कोई बात हुआ होगा, इसका तह तक जाना तो मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन जो भी हादसा हुआ ये बहुत दुखद है, बहुत भयभीत करने वाला मामला है। इस तरह के आए दिन इस तरह का मामला होते रहता है, इस तरह का मामला होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम पूरा विश्वास हमारे डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो हमारा इलाज कैसे करते हैं, हमको कैसे दवा देते हैं। आज यहाँ पर जीबी पंत में देखा गया, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा वीडियो में कहते हुए कि जीबी पंत में गए थे, वहाँ पे दवाई नहीं मिला, वहाँ में प्रॉपर इलाज नहीं था। लेकिन एक समय था जब पुराने सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पे रहा करते थे, तो बहुत कम केस ऐसा आता था कि किसी का डेथ हो गया। मैक्सिमम लोगों का अच्छा प्रॉपर इलाज होता था, मेडिसिन की व्यवस्था थी। लेकिन आज व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, तो हमें सिस्टम को ठीक करना होगा। जो सिस्टम है आज वहाँ पे, ये मेडिकल के जो डॉक्टर्स है, सेक्रेटरी हेल्थ है, एलजी साहब है, इन सीएस साहब है, इन सबको मैं आग्रह करना चाहूँगी कि जीबी पंत के विषय में आप एक छोटा से कुछ कमेटी बनाइए और सभी लोगों से, जितने भी जानकार लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, ताकि इस तरह का मामला और दोबारा ना हो। क्योंकि एक मामला, ये जो मामला है सिर्फ विमला का मामला नहीं है, हमारा आइलैंड का विषय है, एक बच्ची का विषय है, उनके परिवार का मामला है। आप सोचिए, छोटी सी 21 वर्षीय लड़की हॉस्पिटल जाती है और उसका डेथ हो जाता है, तो कितना दुखद बात है। उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है जिसका भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। एक छोटा से बच्चा छोड़ गए, उनका हस्बैंड मछली मारने के लिए बाहर जाता है। आप सोचिए वो बच्चा को भविष्य क्या है, बच्चा को किसके पास छोड़ के जाएंगे। अगर कोई भी अगर परिवार वाले भी अगर देखते हैं तो वो कितना दिन तक देखेंगे। तो ये सब एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि इस तरह का जो वारदात होता है, तो इसके पीछे हमें क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब प्रशासन को सोचना पड़ेगा और हमको भी आगे आना पड़ेगा कि इस तरह का जो वारदात है दोबारा घटना, इस तरह का घटना ना हो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, काफ़ी लोग उस दिन आए थे, वहाँ पे बात हुई, 7 दिन तक उनको मेहनत मशक्क़त करना पड़ा, लोगों को रोड में उतरना पड़ा, लोगों को अपना आवाज़ रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, तब जाके कुछ न्याय, थोड़ा से राहत मिला। लेकिन ये ऐसा क्यों? जब इस तरह का मामला आता है तो खुद प्रशासन को सामने आना चाहिए, मेडिकल के डॉक्टर को सामने आना चाहिए, जो सेक्रेटरी है, जो डायरेक्टर है, उनको सामने आके बोलना चाहिए, ना कि आम जनता को आना चाहिए। तो उनको इसका जवाबदेही उन लोगों को देना चाहिए। वो दिन मैंने देखा कि काफ़ी लोग, पार्टी के लोग, मीडिया के लोग, आप लोग सब लोग वहाँ पे थे। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना जो भीड़ आया था, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है, क्योंकि इंसानियत का तौर पे लोग वहाँ पे आए थे। मैं एक
पार्टी का विषय नहीं बोलूँगी, उस दिन जो लोग आए थे पार्टी से संबंधित लोग नहीं थे, सभी कम्युनिटी के लोग थे, मोपला एसोसिएशन थे, लोकल बॉन्ड वाले थे, काफ़ी हमारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग थे, मलयाली थे, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, इतना भीड़ था वहाँ पे। तो अपना बात रखने के लिए आए थे, अपना रोष प्रकट करने के लिए आए थे। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो घटना है, एक बार घटा, दो बार घटा, कितना बार हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि हॉस्पिटल में जीबीपंथ में ये इस तरह का घटना बार बार घटता है। तो मेरी ऐसे लोगों से मेरी सहानुभूति भी है कि मैं इस विषय पे क्या बोलूं, क्योंकि हमारा हाथ, हम सवाल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, लेकिन जो कदम उठाना है तो प्रशासन को उठाना है और हेल्थ डिपार्टमेंट को उठाना है। तो मैं इस विषय में और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जिस दिन लोग यहाँ पे रोष प्रकट कर रहे थे, वो लोग राजनिवास में गए, अपना बात रखे, उसके बाद वो लोग गोलघर गए, बंगाली क्लब गए, काफ़ी लोग वहाँ पे थे। लेकिन उसमें एक विषय मेरे से छूट गया कि मैं ये कहना चाहूँगी, जिस दिन वहाँ पे लोग शांतिपूर्वक अपना बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या था मुझे नहीं पता, उस दिन उन्होंने औरतों को बाल पकड़ के खींचा और उनको लाठीचार्ज भी किया। लेकिन ये देखिए, कानून व्यवस्था है, सही बात है, करना भी चाहिए, पुलिस का काम है, अगर गलत कुछ हुआ तो उसको रोकना भी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ वहाँ कुछ गलत हुआ नहीं था, वो लोग अपना आवाज़ रख रहे थे, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है। संविधान में हमको अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को रखें, अपना रोष प्रकट करें, और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, कम लोग थे। फिर ऐसी क्या मतलब दुविधा आन पड़ी कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, उनको बाल पकड़ के खींचा गया, औरतों के साथ इस तरह का सलूक किया गया। तो मैं इस विषय पे मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ, और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं गुहार करती हूँ कि महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार ना करें। महिलाएं भी हमारे समाज का हिस्सा होती है, उनको भी इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। अगर आपको कोई बात अगर कहना है तो आप आंसू गैस का गोला छोड़ते, अपना बात रखते, थोड़ा लाठी से सरका देते, लेकिन मारना ये तो सरासर गलत है। तो मैं विनती करती हूँ डीजीपी साहब से भी, इस तरह का जो वारदात है दोबारा ना हो, इस तरह का घटना दोबारा ना हो, महिलाओं को भी ऐसा एक खौफ का माहौल में ना जीना पड़े, अपनी बात रखें। और मैं आम जनता से भी यही अपील करना चाहूँगी, अगर अपनी बात है तो शांतिपूर्ण तरीके से रखें। अपना बात रखना हमारा अधिकार है, अपना अधिकार से हम वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि हमको अपना बात रखने का संविधान ने अधिकार दिया। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बोलना चाहिए। अगर खामोश रहेंगे, हम एक आदमी खामोश रहेगा, हम सोचेगा कि हम नहीं बोलेगा, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो सभी लोगों, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, अगर कोई जगह गलत हो रहा है तो मैं आम जनता से, अंडमान निकोबार के निवासियों से मैं अपील करना चाहूँगी कि आप अपना बात को रखें और ऐसा ना करें कि डरे नहीं किसी से। अपना बात रखना अपना कानूनी अधिकार है। तो मैं आप लोगों का आज इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ महिला कांग्रेस की मेरी फातिमा मैडम और बिंदु मैडम भी है, आज इस विषय पर वो भी अपना बात रखेंगे। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम बिंदु है। मैं भी महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे बात करने के लिए आई हूँ, और मैं सबसे पहले आप मीडिया पर्सन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं मीडिया के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि विमला जी के साथ में जो हुआ, इससे पहले मैडम जुबैदा ने बहुत अच्छा इसके बारे में कहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ। जैसे कि अंडमान के लिए बहुत बड़ी बात है, जीबीपंथ हॉस्पिटल जो है वो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ के लोग जो गरीब हैं, जो बहुत नीचे दर्जे के हैं, वो वहीं पे अपने इलाज के लिए जाते हैं। उनका और कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, उनका कोई ज़रिया नहीं है कि कहाँ जाके वो अपना इलाज कराएं, क्योंकि यहाँ पे इलाज के लिए सारा सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद भी सही तरीके से इलाज नहीं होता। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीबीपंथ के डीएचएस मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एनिम्स के मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैडम, जो गलत हो रहा है उसे रोकने के लिए सबसे पहले आप ही को कदम उठाना है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक काउंसलिंग करिए, सारे डॉक्टर्स को बुलाइए, जितने इंटर्न्स हैं वहाँ पे सारे बच्चों को बुलाइए, वहाँ पे बुला के उनको बताइए कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसका सबसे पहले इलाज करें, उसे
उसका टेस्ट करे, कि उसको जांच करे उसे क्या प्रॉब्लम है। आप लोग जब आते हैं वहाँ पे उनका बैठा के उनका इंतज़ार करवाते हैं तो उनसे वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का बिहेवियर, डॉक्टर का व्यवहार, डॉक्टर की बातचीत वही उसके आधा बीमारी को ठीक करता है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि DHS मैडम, सुजा मैडम और मैं एनिम्स की जो मैडम हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान करिए कि क्या बात है, क्या कमी है, कहाँ पे कमी है जिस वजह से आम जनता इसका परेशानी उठा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि पेशेंट जब भी आता है, मैं खुद कुछ दिन पहले मैं अपने टेस्ट के लिए गई थी, मैं लाइन में खड़ी रही, बाकायदा मैं लाइन में खड़ी रही। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सीनियर सिटीज़न जो उनको बैठने का जगह नहीं है, वो बहुत देरी सवेरे से इंतज़ार करते हैं, 7 बजे से 1 बजे तक इंतज़ार करते हैं अपना ब्लड टेस्ट के लिए, सारा टेस्ट के लिए। तो आप सोचिए, जो गर्भवती महिला है वो भी खड़ी रहती है। आप लोग सबसे पहले वहाँ पे बैठने का सुविधा करिए। मैडम बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, मैंने देखा है। और जब भी मैं वहाँ पे मिलने जाती हूँ पेशेंट से तो वो अपना परेशानी ही बताते हैं कि मेरा इलाज ऐसे नहीं हुआ, हम लोग को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही तरीके से दवाई नहीं मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी खामियां हैं मैडम उसको आप लोग ही ठीक कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने बातों को सामने रख सकते हैं, हम आम जनता है, हम तो आपसे बहुत उम्मीद करके पेशेंट आते हैं आपके पास में। और सबसे और अच्छी बात ये थी कि विमला जी के साथ में जो हादसा हुआ उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग उसमें जुड़े। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा यूनिटी भी है आज अंडमान निकोबार में। तो मैं सारी आम जनता से विनती करती हूँ कि आपके बात को रखिए, ज़रूर रखिए, शांतिपूर्वक रखिए। आप लोगों को रखने का अधिकार है, जैसे भारत का लोकतंत्र जो है वो संविधान से चलता है, हमारा वो पूरा अधिकार है कि हम अपने बातों को रखें। इसीलिए मैं जनता से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई कमी लग रहा है आप लोग ज़रूर बात करिए। आप वहाँ के सेक्रेटरी हेल्थ से भी आप बात कर सकते हैं कि हमारे ये खामियाँ हैं आपके जीबी पंथ में। तो मैं यही जनता से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर बोलिए, लेकिन शांतिपूर्वक बोलिए। वैसे ही मैं मैडम से भी दोनों मैडम से मैं निवेदन करती हूँ कि इस विषय में आप लोग ज़रूर कुछ सोचिए मैडम, और इसका कुछ ना कुछ एक हल का जो सॉल्यूशन निकालिए। इसीलिए मैं आप सबसे फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करती हूँ और फिर से एक बार विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस बात को गहराई से लीजिए मैडम, क्योंकि सब कुछ आप ही के हाथ में है। मैं इतना ही कहकर आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। मीडिया के सभी कर्मियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। अभी हमसे पहले जो दो मैडम ने जो बात कही वही बात मैं भी कहना चाहूँगी। हाल ही में जो हादसा हुआ है जीबी पंत हॉस्पिटल में, ये बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आइलैंडर के लिए एकमात्र हॉस्पिटल जीबी पंत हॉस्पिटल है। अगर हमारा यहाँ का गरीब लोग को वहाँ पे सही इलाज नहीं होगा तो वो जाए तो कहाँ जाए। उनका पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो मेनलैंड जाके अपना ट्रीटमेंट करे, तभी तो जीबी पंत हॉस्पिटल में आना चाहिए, आना पड़ता है उनको। और वहाँ पे इलाज ठीक से होना चाहिए। वो सवेरे से वो महिला 4 घंटा वेट करती रही, उनको बेड नहीं मिला, बेड की कमी थी। ऐसा होने से कैसा होगा? जो एकमात्र हॉस्पिटल है और वहाँ पे भी बेड नहीं है, और मैं जहाँ के खड़े रहना पड़ता है। जो ब्लड टेस्ट के लिए सुबह से जाते हैं उनको कम से कम लाइन में 3 घंटा भूखे खड़े रहना पड़ता है। फास्टिंग टेस्ट उनका होता है। ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना नाम हुआ करता था जीबी पंत का, आज उसी हॉस्पिटल में इतनी बुरी बुरी घटनाएं घट रही है। यहाँ के लोगों का जो स्थिति है, यहाँ का जो प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ CS है, हमारा LG साहब है, MP सर है, इनको ये सब की कमियों के बारे में देखना चाहिए। ये हमेशा खाली बोलते रहते हैं कि अंडमान के लिए ये सुविधा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जो परेशानी उठाते हैं वो उठाते ही रहते हैं, उनका कोई सलूशन नहीं होता है। इसके लिए हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि उनको इस जो घटना घटी है इसके ऊपर पूरा ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अंडमान के लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक जीबी पंत हॉस्पिटल ही है जहाँ पे सही डॉक्टरों का भी कमी है। अभी जो है सीनियर डॉक्टर से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स जो है केस को अटेंड करते हैं, तो उनका पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो सही इलाज दे।
तो हम गैरज शर्मा हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर रहते हुए भी जूनियर डॉक्टर जो है उनको देख रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। लेकिन जब सीनियर डॉक्टर है तो एटलीस्ट उनको देखना चाहिए केस कैसा है, क्या केस है। सभी तो छोटे छोटे इलाज के लिए तो चलो सीनियर डॉक्टर्स को नहीं भी देखते, तो जूनियर डॉक्टर देखते सही है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े तो उनको सीनियर डॉक्टर्स को देखना चाहिए कि पेशेंट का क्या हालत है, उनको क्या है। अभी जैसा उस महिला को एक इंजेक्शन दिया और उनका डेथ हो गया, उनको क्या प्रॉब्लम था ये हमें भी नहीं पता, लेकिन आने वाला दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इस विषय को गहराई से लें और इसके लिए जो सही सलूशन है उसको करें। इतना कह के मैं अपना बात को खत्म करूँ। धन्यवाद। तो मैम आप लोगों ने अभी काफ़ी कुछ कहा, लेकिन जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस समय आप लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था। जी मैम आप ये बताइए, जीवन अस्पताल का जो हालात है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग जो है वहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी प्रेशर जब से एनिम्स आया। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनिम्स जो डायरेक्टर है प्रज्ञा जी, तो उनका जो मतलब बात करने का तरीका है, इवन काफ़ी लोगों से वो जो झूठी बात करती, इवन जब ये धन ऑपरेशन हुआ था तब भी वो वहाँ पर आई थी, बट देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्यूशन के लिए नहीं आई थी, वो और कुछ चीज़ के लिए वहाँ पर आई थी। क्योंकि वहाँ पर आकर जो है ऑन कैमरा दिखाना कि मतलब वो आई है और सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डे बाई डे देखा जाता है बद से बदतर हालात हो रहे हैं जीवन अस्पताल का। और इसको लेकर जो है फिशरमैन कम्युनिटी के साथ जो हुआ, देखिए अब विमला जी की जो है 21 वर्षीय महिला की जो है डेथ हो चुकी है, 1.5 साल का उनका बच्चा है। अब उनका देख रेख कौन करेगा, खास करके बच्चा का। तो इन सब बातों को लेकर और जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लाठीचार्ज किया गया। और इसमें हम पुलिस को देखिए दोष नहीं देंगे, क्योंकि एक IPS भी IAS के अंडर काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर जो है लाइव कवरेज कर रहे थे। हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल का वहाँ पर थे, वहाँ पर करीबन 700 से 800 आदमी मौजूद थे। अगर उन्हें लाठीचार्ज करना था तो वहीं पर करना था, वहाँ पर पुलिस फोर्स भी पूरी थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इससे पहले एक दिन पहले मैंने जब एडवोकेट राकेश पाल गोविंद से मैंने इंटरव्यू किया था और वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें वहाँ पर रोका गया। उनका ये कहना है कि करीबन वहाँ पर जो है मुट्ठी भर आदमी थे, एक मिनिमम 50 लोग थे, उसके लिए इतना पुलिस वाले वहाँ पर थे। और एक तरफ से SHO राहुल साहब ने जो है वो मतलब वार्निंग दे रहे थे। वार्निंग देते देते पुलिस द्वारा जो है बल का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया। और आपने खुद देखा होगा कुछ महिला ऑफिसर्स है जिन्होंने जो है महिलाओं का बाल भी पकड़ा, ये वीडियो आपने खुद देखा होगा। तो मैम ये बताइए ना, अब पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हैं और कहीं ना कहीं IAS द्वारा जो है बोला गया, लेकिन फिर भी मैम एक इंसानियत तो अंदर होनी चाहिए कि इस तरह का काम ना करे। और कहीं ना कहीं देखिए छोटा सा जगह सबको एक दूसरे का मुंह जो है देखते हैं। क्या अगर उनके परिवार वाले होते या उनके समुदाय के लोग होते तो सेम एज इट इज जो इस बार हुआ है वो लोग दोबारा करते ऐसा? मतलब वहाँ पर जो हुआ था, अगर उनके परिवार वाले उनके जान पहचान वाले रहते तो वो लोग जो वहाँ पर लाठीचार्ज करते। देखिए रोहित जी, ये बहुत चिंता का विषय है जो विषय हमने आज उठाया है। ये सिर्फ एक विमला का विषय नहीं है, काफ़ी दिन से जीबी पंथ में ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। जब आदमी जाता है अंदर, क्या तरह का ट्रीटमेंट होता है क्या नहीं होता पता नहीं, लोगों का डेड बॉडी काफ़ी दिन से एनिम्स के साथ जो भी उनका साठगांठ हुआ उसके बाद में ये ट्रेडिशन चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का जो वारदात है उसको रोकने के लिए प्रशासन कुछ प्रयास करे। और आपने जिस वीडियो की बात कही है कि राकेश पाल जी से आपकी बात हुई थी, मैंने पूरा वीडियो देखा है आपका, और किस संदर्भ में पुलिस वालों ने ये क्या किया IAS के अंडर में और किया है या किसी के डायरेक्शन पे किया है ये नहीं मालूम, लेकिन ये गलत है। महिलाओं के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया, जो बाल पकड़ के खींचा गया, अभी वो वीडियो के ज़रिए मैं बता रही हूँ क्योंकि चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन किस संदर्भ में हुआ ये तो फिर बोलते ना उसको संज्ञान में लेना चाहिए, इस तरह का वारदात और आइंदा नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ। जहाँ तक मैम ये पता चला है कि जब CS साहब के पास जब मीटिंग हुई थी तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें
राकेश जी भी वहाँ पर मौजूद थे और कुछ पॉलिटिकल लीडर भी वहाँ पर मौजूद थे, अग्निशमन कमेटी की तरफ से भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, इवन MP साहब भी वहाँ पर थे। लेकिन वहाँ पर ये बात जो है निकल के सामने आ रही है कि लोगों ने जो है पहले पुलिस के ऊपर जो मतलब पथराव किया या जो किया, लेकिन देखा जाए तो जहाँ से भी वीडियो निकल के सामने आ रहा है पुलिस ही लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वीडियो निकल के सामने नहीं आया जहाँ पर लोग जो है पुलिस के साथ जो है बदसलूकी कर रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच है? ये तो मैंने ये पथराव वाला वीडियो तो मैंने देखा नहीं, जो लाठी चार्ज किया वो वीडियो मैंने देखा है। अब इससे पहले क्या हुआ तो मैं इसके बारे में मैं वहाँ पे नहीं थी तो मुझे पता नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप जिस एजिटेशन का बोल रहे हैं मैं वहाँ पर थी, वहाँ पर विशाल जी भी थे। ऐसा कोई धर्म और संप्रदाय और जाति और पार्टी विशेष का कोई बात नहीं था। काफ़ी लोग थे, लोकल बॉन्ड वाले थे, मोपला संगठन के लोग थे, तो काफ़ी लोगों ने अपना रोष प्रकट किया, वहाँ पे विरोध किया। और जैसे कि आपने अभी बताया कि CS की वहाँ पर एक कमेटी बनी और मीटिंग हुई, तो मीटिंग में इस तरह का बात हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई मामला अगर हुआ था तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो आया है महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज किया और जो बाल पकड़ के खींचा गया, ये मैंने देखा है। तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए और आइंदा इस तरह का जो वारदात और मामला होना नहीं चाहिए। तो मैं DGP साहब से और पुलिस प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्रता वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो मैम इस विषय को लेकर आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए अब जो होना था वो तो हो चुका है, ये दूसरी बार है। पहले डीब्रेक के छात्रों के साथ जब हुआ था तो मैम वहाँ पर आप जो है वहाँ पर मौजूद थी और आपने काफ़ी कुछ जो है मतलब लोगों को संभाला, इवन पुलिस वालों के साथ भी आपकी भिड़ंत हुई थी। और ये सेकंड टाइम है जब ऐसा लोगों के साथ जो है किया गया। देखिए, जब भी पुलिस प्रशासन के साथ इस तरह होता है तो हम कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को बनाया जाता है कि कोई भी जगह कानून व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगर पुलिस ही हम पर हावी हो जाए तो इसके लिए फिर कांग्रेस पार्टी देखेगी क्या करेंगे। हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में अगर हमसे अगर कुछ बोला जाएगा कि अगर कुछ हेजिटेशन करना कुछ करना तो उनके नेतृत्व में नहीं मैम, हम पुलिस को दोष नहीं दे रहे हैं। देखिए पुलिस का वो काम है, हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं IAS ऑफिसर जो है उनके द्वारा ही जो है लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया। अब पुलिस इसमें करे तो करे क्या? देखिए वो उनका अपना काम है, अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो उनका ऑफिसर हायर ऑफिसर द्वारा जो है उन्हें पनिश किया जाएगा या उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो उनका काम है। लेकिन IAS ऑफिसर, मैं आपको बता दूं, आज के समय में वो लोग जो है अंडमान में राज कर रहे हैं और इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, इवन मैं BJP और कांग्रेस दोनों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोगों को IAS के ऊपर बोलना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये लोगों के वजह से ही अंडमान निकोबार में लोगों का बातों को जो है दबाया जा रहा है? आपका कहना 100% सही है, क्योंकि जब भी ये प्रशासन जो है अगर कोई चीज़ गलत होता तो बहुत अंडर प्रेशराइज करती है पब्लिक को और अपना बात को रखने में भी आजकल बहुत असमर्थता दिखाई जाती है। ये हमने राकेश पाल जी का वीडियो में भी मैंने देखा है कि वो बोल रहे थे कि IAS का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम अपना बात रख गए। जब भी हमने एजिटेशन किया है तो हमने खिलाफ में बोला है, हमने IAS के खिलाफ में बोला है, प्रशासन के खिलाफ में बोला है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ज़्यादा कुछ होता है तो हम जाके बात करेंगे। मैम आप लोगों ने भी काफ़ी बार जो है धरना प्रदर्शन किया है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी आप लोगों के ऊपर या जो BJP जो है या अन्य जो भी पार्टी है वो लोग धरना प्रदर्शन करें, उनके ऊपर कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन एक आम व्यक्ति जो अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और जहाँ पर तादाद ज़्यादा है वहाँ छोड़कर गिने चुने लोगों के ऊपर जो बल का प्रयोग किया गया। देखिए, अभी सिस्टम ऐसा हो गया कि हम कांग्रेस पार्टी का बाहर जाके अपना गेट से बाहर जाके हमने धरना प्रदर्शन करने का जब भी सोचा तो यहीं पे हमें रोक दिया गया। आखिर क्यों मैम ऐसा कब तक चलेगा, आप ये बताइए ना। ये सवाल आप मुझसे पूछते, ये सवाल आप प्रशासन के लोगों से भी पूछते। मैम प्रशासन से तो हम पूछेंगे, लेकिन आप देखिए आपका भी आप अपोजिशन है तो आपका भी ये हक है ना। नहीं, हमारा हक तो सही है, हम अपना बात तो रख रहे हैं। हम जो भी करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका निर्देश में ही करते हैं, तो हम उनका निर्देश के खिलाफ तो हम जाके कुछ नहीं कर सकते। तो ये सवाल हमारे यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट है, हमारे जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे भी सवाल करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।